बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम। तो इस क्वेश्चन में उसने एक पॉलिनोमियल दिया है और उसने कहा है कि ये फैक्टर है एक्स प्लस 4 का, जबकि अगली बात उसने ये की है और ये एक रिमाइंडर छोड़ता है 36 का। जब x माइनस 2 से इसी पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 36 के इक्वल आता है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m, l और m की वैल्यूज़ को फाइंड करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x के इक्वल लिख लेते हैं और पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 और सबसे पहले वो बात कर रहा है हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। ठीक है, तो हम x प्लस 4 को यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम x प्लस 4 और इसको हम 0 के इक्वल लेंगे और इधर से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। प्लस 4 इधर आके माइनस 4 आ गया। अब ये जो उसने कहा है कि ये फैक्टर है, ठीक है, इस पोलिनोमियल का, तो इस x की वैल्यू को अब हमें इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं p और x की प्लेस पे माइनस 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ इधर भी इस पोलिनोमियल के अंदर जिधर जिधर x है उधर उधर हम माइनस 4 लिखेंगे, x की प्लेस पे माइनस 4 और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। प्लस l आ गया, इधर भी x है तो x इक्वल है माइनस 4 के, तो x की प्लेस पे आ गया माइनस 4। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया हमने। उसके बाद प्लस m आ गया। ठीक है, और इसके साथ x है तो x मल्टीप्लाई कर रहा है, वो है माइनस 4 और प्लस हमारे पास लास्ट पे है 24। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। p ऑफ माइनस 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 4 का क्यूब है। अब माइनस 4 के क्यूब का मतलब है कि हमने माइनस 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 टाइम करें तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और फिर इसको थर्ड वाले माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 16 4 ज़ा 64। तो यूँ माइनस 4 का क्यूब लिया तो आ गया माइनस 64 प्लस l है और यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर है तो माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 16। इस प्लस को माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, m को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4m और आगे आ गया प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p ऑफ माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 64 प्लस 16 को l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16l हो गया। उसके आगे माइनस 4m और लास्ट पे प्लस 24। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे जो गिवन में है वो है माइनस 64 और 24। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ माइनस 4 इज़ इक्वल टू, पहले हम l की वैल्यू को लिख लेते हैं 16l, फिर हम m की वैल्यू को लिख लेते हैं माइनस 4m और अब माइनस 64 है, ये प्लस 24 है। माइनस 64 प्लस 24 ऑपोजिट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 2 4 और ग्रेटर वैल्यू 64 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 40। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो उसने क्वेश्चन की यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा है कि द पोलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर, कि x प्लस 4 का फैक्टर है। तो जब कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x प्लस 4 हैज़ अ फैक्टर। ठीक है, x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर। x प्लस 4 अगर फैक्टर है तो फिर ये जो हमारे पास p ऑफ माइनस 4 आया है 16l माइनस 4m माइनस 40, अगर कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास p ऑफ माइनस 4 आया है ये हमारे पास इसका रिमाइंडर इक्वल आ गया 0 के। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, 16L को, ठीक है, और -4M को हम इसी साइड पे लिख लेते हैं और -40 को हम इधर ले जाएंगे तो इधर जाके +40 हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो पोलिनोमियल था इसको हमने लिखा, इसके अंदर x+4 को 0 के इक्वल लिख के x की वैल्यू को फाइंड करके इस पोलिनोमियल के अंदर पुट की, तो हमारे पास p ऑफ -4 इसके इक्वल आया। अब उसने कहा था कि ये हैज़ अ फैक्टर ऑफ x+4 है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो लिहाजा अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन कि x+4 इज़ अ फैक्टर, सो देन हमने ये जो p ऑफ -4 आया है इस इक्वल इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल लिख दिया। उसके बाद इसको हमने16L -4M और -40 को हम दूसरी साइड पे ले गए, इधर जाके उसका साइन चेंज हो गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आगे चलें तो वो कहता है इट लीव्स, अब इसी को हमने इसी पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x-2 से, और अब इस सूरत में हमने रिमाइंडर के इक्वल हमने 36 लिखना है, ठीक है। तो अब इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। दोबारा से हम इसी पोलिनोमियल को लिखेंगे, इस पोलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं p ऑफ x इज़ इक्वल टू, और पोलिनोमियल है x³ + LX² प्लस mx + 24। और अब सेकेंडली किसके साथ हमने डिवाइड करना है, व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, x-2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम x-2, और ये 0 के इक्वल है, -2 इधर जाके +2 हो गया। अब जिधर जिधर x है उधर उधर हम 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ x की प्लेस पे आ गया 2, इधर भी x की प्लेस पे आ गया 2, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल दिया। उसके बाद l + l, और इधर x है तो x इक्वल है 2 के, तो l x की प्लेस पे 2 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस m, और इधर भी x है तो x इक्वल है 2 के, तो x की प्लेस पे 2 आ गया, प्लस 24। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब लेंगे, 2 * 4, 4 * 8 हो जाएगा, प्लस l, और इधर 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 2 को स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 * 2 = 4 आ गया, प्लस m को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2m प्लस 24। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 प्लस l को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4l, ठीक है, और प्लस आ गया 2m, और प्लस आ गया हमारे पास 24। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू को हम जो है वो सोल्व कर लेते हैं, और l और m की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 4l प्लस 2m और 8 प्लस 24, 24 में 8 ऐड कर देंगे तो 8 और 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 2 और 1 3, तो 32 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने कंडीशन में कहा है, उसने कहा है इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the condition that a remainder is equal to 36 है। तो यहाँ पे ये जो p ऑफ 2 आया है इसको लिखेंगे हम 4l प्लस 2m प्लस 32, और इस सूरत में हम रिमाइंडर इक्वल लिखेंगे 36 के, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, पिछले जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट थी, ये कंडीशन थी, इसमें ये फैक्टर था इसलिए इज़ इक्वल 0 लिखा था, ठीक है, रिमाइंडर की प्लेस पे, और इस सूरत में रिमाइंडर 36 है तो इस सूरत में इक्वल के बाद रिमाइंडर की प्लेस पे 36 लिखेंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 4l प्लस 2m और 36 आ गया, प्लस 32 इधर जाएगा तो -32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 36 में से हमें 32 माइनस कर देने हैं, 4l प्लस 2m, तो 36 से हम 32 माइनस कर देंगे तो 6 - 2 आ जाएगा 4, ठीक है, और 3 - 3 0। अब ये हमारे पास जो है वो आ गई है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 16l - 4m इज़ इक्वल टू 40, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें l के या फिर m के जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल करना है। हमें यहाँ l के कोफिशिएंट को इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस के, या फिर m के कोफिशिएंट को इक्वल करना है दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। तो हम l के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 16l है, जबकि सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4 है।
तो यहाँ पे भी हम 16 ले आएंगे L के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 16 कोएफिशिएंट हो जाएगा और फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी 16 है तो फिर हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई आगे कर पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि यहाँ पे L का कोएफिशिएंट 16 है, तो इसलिए हमें सेकेंड इक्वेशन का भी जो L का कोएफिशिएंट है उसको 16 बनाना है। अब इस 4 को हम 16 कैसे बना सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 टू अबव इक्वेशन। ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई, अब आगे ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4L प्लस 2M, और इधर भी हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने इसको ब्रैकेट में लिखे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी 4 मल्टीप्लाई 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 4 जार 16L आ गया, प्लस 4 2 टाइम 8M हो गया, और इज इक्वल टू 4 4 जार 16। अब ये हमारे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी 16L आ गया है और थर्ड इक्वेशन में भी 16L आ चुका है, ठीक है। अब 16L और 16L सेम हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से हमें ऐसा प्रोसीजर करना है कि ये कट हो जाएं, कैंसिल हो जाएं एक दूसरे के। तो उसके लिए ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, तो अगर ऐड करते हैं तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 है हमारे पास 16L माइनस 4M, 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40। अब थर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है, 16L प्लस 8M इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यूँ हमने दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 और 3 को, ठीक है। तो जब भी सब्ट्रैक्टिंग की जाती है तो जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी साइन, तो चेंज होके माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये चेंज होके माइनस, और ये प्लस 16 है ऑलरेडी और ये चेंज होके माइनस। अब इसका साइन प्लस और माइनस ये दोनों कट हो गए, माइनस 4M और माइनस 8M दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाएंगे। 8 और 4 12, साथ में वेरिएबल M आ गया। अब 40 में से 16 माइनस कर लेंगे, इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 6 माइनस किया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए हैं, 3 माइनस 1 हमारे पास आ गया 2, ठीक है। और बड़ी वैल्यू 40 की उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आ गया। अब ये माइनस 12M के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो माइनस 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। M इज इक्वल टू, अब 12 1 टाइम 12 और 12 2 टाइम 24, तो साथ में ये माइनस का साइन। तो यूँ हमारे पास जो M की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है -2 की, ठीक है। इस M की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इससे M की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे M इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 16L माइनस 4M, 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो जहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास M है आ रहा 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40, 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 के अंदर जिधर हमारे पास M आ रहा है उधर M की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 16L माइनस 4 और M की प्लेस पे M की वैल्यू पुट करते हैं और M इक्वल है -2 के, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 16L माइनस माइनस प्लस और 4 2 टाइम आ गया 8 इज इक्वल टू 40। अब ये इधर +8 है उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर 16L रह गया, बाकी 40 + 8 इधर आके -8, 16L इज इक्वल टू 40 में से 8 माइनस कर देंगे
ठीक है। तो इधर से कह लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, और यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए, इधर आ गया 32। तो यूँ हमारे पास 40 से 8 माइनस करने से क्या आ गया 32। ये 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 16 1 ज़ार 16 और 16 2 टाइम 32 होता है। तो यूँ हमारे पास जो L की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है 2 के। तो यूँ हमारे पास L इक्वल आ गया है 2 के और M इक्वल आ गया है -2 के। एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें एक पॉलिनोमियल दिया था और सबसे पहले ये फैक्टर दिया था, तो हमने ये फैक्टर यहाँ पे 0 के इक्वल लिख के x की वैल्यू को फाइंड किया और इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया, तो हमारे पास है p ऑफ -4 इसके इक्वल आ गया। अब चूँकि उसने कहा था कि ये पॉलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर है x+4 का, तो इसलिए इसका जो रिमाइंडर था वो हमने ये p ऑफ -4 की वैल्यू इधर लिख के इक्वल 0 के लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है, तो हमने इसको 0 के इक्वल लिखा, -40 इधर जाके +40 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्रिएट हो गई। उसके बाद उसने कहा था कि अब इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-2 से, तो हमने x-2 को 0 के इक्वल लिखा, दोबारा से पहले वाले पॉलिनोमियल को लिखा और x की वैल्यू +2 आ गई, उसको इसके अंदर पुट किया तो p ऑफ 2 इक्वल आ गया इसके। अब उसने कह रखा था यहाँ पे कि इस सूरत में जो रिमाइंडर है वो 36 के इक्वल आएगा, तो हमने ये p ऑफ 2 की वैल्यू लिख के इसका रिमाइंडर इक्वल लिख दिया 36 के, और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने देखा तो यहाँ 16L था और सेकंड इक्वेशन को देखा तो यहाँ 4L था। हमें आगे इसको सॉल्व करने के लिए इनके वेरिएबल्स को इक्वल करना था, कोफिशिएंट्स को इक्वल करना था। यहाँ 16L है तो यहाँ पे भी 16L लेकर आना था, तो इस इधर 16L लाने के लिए इस 4 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह यहाँ 16L आ गया। अब इक्वेशन 1 में भी 16L आ गया, इक्वेशन 2 में भी 16L आ गया, ठीक है। इक्वेशन 3 का नाम इसको दे दिया जब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों में 16L मौजूद है, तो अब इनको हमने सेपरेट किया दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्टिंग की और सब्ट्रैक्शन से 16L -16L से कैंसिल हो गया और इस तरह से हमारे पास m इक्वल आ गया -2 के। फिर इस m की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने लिखी दोबारा से और इधर m की प्लेस पे m की वैल्यू -2 पुट की, तो इस तरह l की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल 2 के और m की वैल्यू इक्वल आ गई -2 के। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस क्रिएट की और फिर हमने थर्ड इक्वेशन क्रिएट की, फिर हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की सब्ट्रैक्टिंग की, तो उससे हमारे पास l और m की वैल्यू फाइंड हो गई।